वेलकम बैक टू एडोमिनिया। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर 1 में हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें देखी थी कि नंबर सिस्टम होता क्या, उसमें पॉजिटिव लॉजिक क्या होता है, नेगेटिव लॉजिक क्या होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम हम लोगों को क्या जानने होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बेसिक के साथ साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको काफ़ी जगह काम आने वाला है। मीन्स थ्रू आउट द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूटोरियल आपको ये चीज़ आनी ही आनी चाहिए। तो आज हम लोग क्या जानने वाले हैं, आज जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो होगा कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन्स क्या कि एक बाइनरी टाइप नंबर को, मीन्स एक नंबर सिस्टम टाइप को दूसरे टाइप ऑफ नंबर सिस्टम में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पूरा चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी तरह डेसिमल टू ऑल, ऑक्टल टू ऑल और हेक्साडेसिमल टू ऑल कैसे हम लोग इन सब चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी दिए हुए नंबर को। तो आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा है बाइनरी टू ऑल। तो बाइनरी टू ऑल में जो हम लोग पहला सीखेंगे वो सीखेंगे कि हम लोग बाइनरी से कैसे डेसिमल में जाते हैं। तो जैसे कि हमारा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है बाइनरी में 1 1 0 1 1 0, अगर ये बाइनरी में है तो ये डेसिमल में कितना होगा। तो बाइनरी में जब भी होता है तो इसको हमेशा ये याद रखना है कि 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, ऐसा ये चलता रहता है। ये कॉलम याद रखना, ये हमेशा काम आएगा। मीन्स जैसे ही हम लोग इधर की तरफ जाते हैं तो 1 2 4 8 16 और सो ऑन, तो ये चलता रहता है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि हम लोगों को बाइनरी से ऑक्टल की तरफ जाना है। ठीक है, तो जैसे कि ये नंबर दिया हुआ है 6 डिजिट दिया हुआ है, तो 1 1 0 1 1 0, तो हम लोग ये 6 इसको याद कर लेना है। प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ तो ये मैं बार बार लिखूंगा। तो 1 2 4 8 16 32 64 ऐसा ये चलता रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को अब क्या करना है, जो जो डिजिट 1 पे है उसको अब काउंट करना है। जैसे ये 0 पे है, ये 1 है, ये 1 है, फिर ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है। ये हमारा होता है LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये होता है हमारा MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो जैसे कि अब हमारा ये पॉइंट आ गया, जहाँ जहाँ 1 है बस उसको केयर करना है, बस इन सब चीज़ों को जहाँ जहाँ 1 एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे 1 1 0 1 1 0 में हम लोग लोअर से मोस्ट की तरफ जाएंगे, लेस्ट टू मोस्ट की तरफ जाएंगे, तो 0 1 1 0 1 1, तो 1 1 अब कहाँ है, यहाँ पे 32, 32 के साथ 1 यहाँ भी है, यहाँ क्या आ रहा है 16, तो हम लोग 16 लिख देंगे। यहाँ पे 0 है तो इसको हम लोगों को नहीं लेना है। फिर 1 आ रहा है तो ये 4, फिर 1 कहाँ पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है तो ये 2। अब हम लोग इन सभी को ऐड कर देंगे, 32 + 16 48 to 50 54। तो ये जो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 1 0 1 1 0 कितना होता है, तो ये होता है 54 डेसिमल में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये एटलीस्ट ये 4 डिजिट तक तो हमेशा याद होना चाहिए। 8 4 2 1, जब हम लोग कोड कन्वर्जन पढ़ेंगे तो वहाँ भी काफ़ी ये मदद मिलेगा। तो बाइनरी से हम लोग डेसिमल में कैसे जाते हैं, तो सिंपली हम लोगों को जहाँ जहाँ 1 होता है ये टेबल हमें याद होना चाहिए। तो 1 1 0 जहाँ जहाँ 1 होगा वहाँ पे हम लोग उस वैल्यू को लेंगे और उसको ऐड कर देंगे। जैसे हम लोगों को याद होगा कि 1 2 4 8 16 32, तो हम लोग डायरेक्ट ऐड कर देंगे। ये कितना हो गया 2, ये 4 6, यहाँ 16 32, 16 22 और 32 54। ओके, इस तरह से हम लोग बाइनरी से डेसिमल में जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी टू ऑक्टल। तो जैसे सपोज बाइनरी में कोई भी एक नंबर दिया हुआ है 1 1 0 1 1 0 0 1, कुछ ऐसा दिया हुआ है जो कि बाइनरी में, ये ऑक्टल में कितना होगा। तो ऑक्टल में यदि आपको याद हो तो उसका बेस 8 होता है, तो हमेशा यहाँ पे हम लोग बेस लिखते हैं। जैसे ये बाइनरी में तो ये इसका बेस हो गया, ये ऑक्टल में तो ये इसका बेस हो गया 8। अब कह रहा है कि इस बाइनरी नंबर को हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो यदि आपको रिमेंबर होगा लास्ट लेक्चर में, तो ऑक्टल का सिंबल क्या होता है, 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, तो ये यहाँ जो भी डिजिट आएगा वो 0 से लेकर 7 के बीच में ही आएगा हर एक डिजिट। तो अब क्या करते हैं, जब हम लोग बाइनरी से ऑक्टल की साइड जाते हैं तो हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लोअर सिग्निफिकेंट बिट टू हायर सिग्निफिकेंट बिट, और हम लोग 3 3 का पेयर करते हैं। जैसे
110110001 है ये क्वेश्चन। तो हम लोग इधर से इधर की साइड जाएंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। ये 3 पेयर है, ये 3, यहाँ पे 2 ही है तो हम लोग इसके आगे 0 ऐड कर सकते हैं, तो ये 3 का हो गया। जब हम लोग ऑक्टल में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एल से एम की तरफ जाएंगे, मीन्स लिस्ट से मोस्ट की तरफ जाएंगे और 3 का जोड़ा बनाते हुए हम लोग जाएंगे। अब देखो वो टेबल मैंने तुम्हें कहा था कि याद कर लेना, ये हर जगह काम आएगा, 8421। अब यहाँ जैसे 011 मीन्स ये 011 हो गया, तो ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ, 2 + 1 3 मीन्स इसके जगह पे हम लोग 3 लिख सकते हैं। 011 सिमिलरली 011 मीन्स 1 के जगह को हम लोग देखेंगे, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, इसको ऐड कर देंगे, दैट इज 3। फिर आता है 001 मीन्स हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 001, तो यहाँ पे 0 है, इसको नहीं लेना, यहाँ पे 0 है, इसको ही मेंशन नहीं करना, यहाँ पे 1 है तो 1 की जगह पे कौन है 1, तो ये टोटल कितना हो गया 1 हो गया। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग 3 के पेयर बना देंगे, फिर इस टेबल से उसको कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल टाइप के नंबर में। फिर इसके बाद तो हमारा ऑक्टल में कन्वर्ट क्या हो जाएगा 331। तो ये जो गिवन नंबर है ये हमारा ऑक्टल में कन्वर्ट हो चुका है। किसी को और डाउट? जैसे हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि काफ़ी आप लोगों को आसानी होगी समझने में। जैसे हम लोग लेते हैं कुछ भी रैंडम नंबर ले लेते हैं, ऐसा कुछ ले लेते हैं, तो अगर ये हमारा बाइनरी में तो इसके इक्विवेलेंट ऑक्टल में क्या नंबर होगा, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, जैसे हम लोग ये लिख लेते हैं 101111010, तो 3 का हम लोग फिर पेयर बनाएंगे, 3 यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 0 लगा देंगे, ये 3 बन गया। अब इस टेबल से इसको कंपेयर करेंगे, 000 मीन्स कुछ भी नहीं है तो 0, 110 मीन्स ये 1 ये 1 ये 0 मीन्स ये 1 ये 1, 4 2 6, 111 तीनों ही 1 है तो 4 + 2 + 1 7, 010 मीन्स 010 सिर्फ 1 को लेना होता है तो 1 यहाँ पे क्या हो गया 2, तो इसके इक्विवेलेंट हमारा जो ऑक्टल नंबर होगा वो होगा 672। आई होप अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट होता है वो होता है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में सेम इसी तरह जैसे हम लोग ऑक्टल में क्या करते हैं 3 के पेयर बनाते हैं, तो हेक्साडेसिमल में हम लोग क्या करेंगे 4 के पेयर बनाएंगे। जैसे हम लोग सेम एग्जांपल ले लेते हैं 110110001, इसके इक्विवेलेंट हमें हेक्सा में निकालना है, तो क्या होगा, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, तो हम लोग अब 4 में पेयर बनाएंगे। जैसे वहाँ 3 में बना रहे थे 4 में बनाएंगे, अगर एंड वाला 4 बिट हमारा नहीं है तो हम लोग आगे 0 को ऐड कर देंगे, 0 लगा देंगे। तो अब इस टेबल से कंपेयर करो, मीन्स इस टेबल से अब इसे कंपेयर करो 8421, तो 1001 मीन्स यहाँ 1 है यहाँ 1 है तो 8 + 1 9, इसकी जगह हम लोग 9 लिखेंगे। 1101 मीन्स यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 1 मीन्स ये 8 4 12 + 13। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है 13, ठीक है। जो हमारा 10 होता है वो होता है ए, 11 होता है बी, 12 होता है सी, 13 होता है डी। तो हेक्साडेसिमल में अब हम लोग 13 ही लिखेंगे, 13 की जगह क्या लिखेंगे डी, तो ये हो जाएगा हमारा डी। तो इसके इक्विवेलेंट जो हमारा हेक्साडेसिमल आएगा वो होगा D9। आई होप ये क्लियर होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे हमारा ये 11001, तो हम लोग क्या करेंगे इधर से लोअर से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा 4 पेयर में आ गया। अब यहाँ बच्चा सिंगल ही है तो इसके आगे हम लोग 0 लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया दूसरा पेयर। तो 0001 क्या होता है, ये होता है हमारा 1। 1001 क्या होता है 8 + 1 9, तो इसके इक्विवेलेंट हमारा हो गया 1 और 9। ये 19 नहीं है, ये 1 और 9 है। यहाँ पे 13 आया था जब 4 के रिस्पेक्ट में आया था, यहाँ ये इंडिविजुअल 1 है, ये इंडिविजुअल 9 है, तो हम लोग 1 9 लिखेंगे, ना कि 19 से कहेंगे, ठीक है। मीन्स 19 अब हम लोग कुछ अलग दिमाग लगाने लग जाए, वैसे काम नहीं होगा। ये इंडिविजुअल 1 आया है तो इसकी जगह 1, ये 9 है तो ये 9, तो ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल। अगर आपको ये याद करना हो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, 0 8 बार लिखना मीन्स 8 टाइम्स, फिर 1 8 टाइम्स, ठीक है। फिर 0 लिखना 4 टाइम्स, फिर 1 4 टाइम्स, फिर ये 0 2 टाइम्स, 1 2 टाइम्स, 0 2 टाइम्स, 1 2 टाइम्स, और फिर अल्टरनेट। तो आपका यहाँ से 0 मिलना स्टार्ट होगा और ये लास्टली आप लोगों को क्या मिलेगा 15 मिलेगा।
तो इस तरह से आप लोग करके देख सकते हो, और ये हर एक को 15 तक एटलीस्ट आप सभी को अच्छे से याद होना चाहिए, ताकि आप लोग अच्छे से जल्द क्वेश्चंस को देख के उसको डिकोड कर पाओ। तो हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल एंड डेसिमल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, डेसिमल टू ऑल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल टू बाइनरी। जैसे सपोज हम लोग मान लेते हैं कि हमें कोई डिजिट दिया हुआ है 25 जो कि डेसिमल में, तो इसके इक्विवेलेंट हमें क्या निकालना है, बाइनरी निकालना है। तो जब हमें बाइनरी निकालना है, डेसिमल टू बाइनरी जाना है, तो बाइनरी का बेस कितना होता है 2, डेसिमल का होता है 10। तो डेसिमल से, सिर्फ डेसिमल के केस में जिसमें हमें जाना है, मैंने डेसिमल टू बाइनरी जाना है, तो डेसिमल का नंबर कितना है 25, हमें जाना है किसमें, बाइनरी में। बाइनरी का बेस कितना होता है 2, तो इस नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखना, 2 से डिवाइड करेंगे 12 बार में, हमें हमारे हाथ में कितना बचेगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12 को 6 बार में, कुछ भी नहीं बचा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार में, हमारे हाथ में रहेगा 1, मीन्स रिमाइंडर 1 हुआ। अब हम लोग अपनी काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। तो काउंटिंग अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये दूसरा हो जाएगा 1, ये 0 0 1 0 0 1, तो ये हो गया इसके इक्विवेलेंट 1 1 0 0 1, ये हो गया इसके इक्विवेलेंट बाइनरी। आई होप ये क्लियर होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, अगर डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे ये दोनों करते हैं तो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें अब बाइनरी डेसिमल से ऑक्टल में जाना है, तो सपोज को एक नंबर ले लेते हैं 266। ये 266 हम लोग ले लिए जो कि डेसिमल में, इसके इक्विवेलेंट हमें ऑक्टल निकालना है। तो मैंने क्या किया, डेसिमल वाले केस में हमें डेसिमल से जिसमें भी जाना है उसके बेस से उसको डिवाइड करते हैं। जैसे अब हमें डेसिमल में 266 है और ये ऑक्टल में जाना है, ऑक्टल का बेस कितना होता है 8, तो इस 266 को हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे हम लोगों ने इस केस में किया, सिमिलरली यहाँ करेंगे। तो 8 3 24 2 6 24, वी हैव रेस्ट 2। ओके, नाउ 8 4 टाइम्स वी हैव 1। अब तो ये नहीं जाएगा, तो फिर हम लोग काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 1 2, मीन्स 266 in decimal is equivalent to 412 in octal। आई होप ये क्लियर होगा। सिमिलरली यदि हम लोग डेसिमल टू हेक्सा में जाएंगे, तो जैसे हम लोग मान लेते हैं 498, कुछ भी मान सकते हैं 498, जैसे ये डेसिमल में, तो इसके इक्विवेलेंट हमारा हेक्साडेसिमल में कितना होगा। तो डेसिमल से किस में जा रहे हैं हम लोग, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16, तो वी विल डिवाइड दिस 498 बाई 16। 16 3 जा 48, 1 16 1 जा, वी हैव 2 इन हैंड, 16 1 जा 16, वी हैव 15। तो अब हम लोग फिर से काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये आना चाहिए 1 15 2, लेकिन 1 हेक्साडेसिमल में 15 को क्या लिखते हैं हम लोग f, और 2 2, तो 498 जो कि डेसिमल में है, हेक्साडेसिमल में इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 f 2। तो हेक्साडेसिमल में हमेशा इस बात का केयर करना है कि हम 9 तक लिखेंगे, 9 के बाद A B C D E F तक हो जाता है, तो ये चीज़ हेक्साडेसिमल में ध्यान देने वाली बात है। तो आई होप अब ये काफ़ी क्लियर होगा कि हम लोग डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाते हैं, डेसिमल से ऑक्टल में कैसे जाते हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में हम लोग कैसे जा सकते हैं। तो ये हो गया डेसिमल का। अब डेसिमल के बाद आता है ऑक्टल। ऑक्टल हम लोग बात करते हैं।